जय हिंद दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट सीरीज दैट इज अवर डिवीजन। तो डिवीजन को देखिए हिंदी में बोलते हैं भाग, और जिसका जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, इसका सिंबल है, ठीक है ना। तो बड़े से बड़े नंबर का डिवीजन अपन किस तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल पहले बेसिक अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल तरीका क्या होता है डिवीजन को सीखने का, तो वो आपको आना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर नंबर्स लिए हैं, आप देख सकते हैं, तो इनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या तरीका आपको फॉलो करना है, तो देखिए सबसे पहले ये जो नंबर है वो आपको इस तरीके से लिख देने का है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आपको 3। ये जो नंबर है यहाँ पर जिसको डिवाइजेबल करना है जिससे, तो वो इधर आएगा, और जो डिवाइडेड नंबर है वो इधर आ जाएगा। करना क्या है, आपको इसके अंदर टेबल आना जरूरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 डिजिट है, तो यहाँ से भी आप 1 डिजिट का नंबर आप उठाइए। तो देखिए अब 3 के टेबल में क्या 7 आता है, नहीं आता है, तो क्या आता है, उससे छोटी संख्या वो लेनी है। तो देखिए 3, 6, 9, 12 इस तरीके से पूरा टेबल लिख देना है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो देखिए यहाँ पर 2 बार करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है। अब इसमें से 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ देखिए 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो होता नहीं है, तो पीछे क्या बचा 2, तो इस 2 को नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जितने टाइम्स जाता है वो इधर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आया, कंप्लीट 12 आता है। तो इसमें से ये पूरा कट जाएगा तो 0 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर का कि ये सही है या गलत है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, तो रिजल्ट हमेशा ये आना चाहिए। तो देखिए 3 × 24 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 × 12, 2, 1 कैरी ओवर, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी कि 72। इसका मतलब ये आपका डिवीजन बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। तो अपन देखिए नेक्स्ट सीरीज ऑफ द डिवीजन, अब देख सकते हैं वो इस तरीके से अपन करते हैं। नेक्स्ट तो इसका किया अपन ने। अब नेक्स्ट ये देखते हैं 1809 इस नंबर को डिवाइड करना है 3 से। तो किस तरीके से करना है अपन, तो आप देखिए 3 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, तो 3 के टेबल में 8 आता है 6 टाइम्स। तो यहाँ पर अपन लेंगे 6 टाइम्स और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0, और ऊपर से क्योंकि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी ये 0 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 9 उठाएंगे तो 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 का 3 से किया तो ये हो जाएगा 9, 3 का 0 से किया 0, और 3 का 6 से किया 18, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट है डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड करना है 1 0 0 9 और 2, इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले देखिए ये 1 डिजिट का है तो यहाँ से भी 1 डिजिट आप पिकअप कीजिए, लेकिन आप 1 है, ये छोटा नंबर तो डिवाइड नहीं होगा, तो अपन आगे बढ़ना है 2 डिजिट वाला नंबर लेना है। तो यहाँ 2 डिजिट वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 लेना है। अब देखिए 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 9 आता है। कितनी बार आता है, 3 टाइम्स आता है। तो जितनी बार आता है वो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9। अब ये माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर से क्या उठाएंगे, नीचे 0, तो ये वापस 10 हो जाएगा, तो वापस 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद वापस 1, अब ये देखिए यहाँ से आ जाएगा 9, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर 9। अब देखिए 3 के टेबल में 19 तो नहीं आते, लेकिन 18 जरूर आते हैं। तो 18 कितनी बार आते हैं, 6 टाइम आते हैं। तो ये 6 टाइम ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, पीछे कितना बचा 12। अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर लिखेंगे 12। तो इस तरीके से आपका ध्यान रखना, डिवाइजिबल है वो डिवीजन कब कंप्लीट होता है, जब लास्ट में शेषफल क्या रहे हमारा, आपका क्वोशिएंट 0 रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर। तो ये आपको अप्रोच है, इसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट अपन बात करें जो लास्ट है आपका डिवीजन नंबर, दैट इज दिस। तो आप देखिए नंबर आपको देखा है 25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करना है 5 से। तो आप देखिए 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0। अब आप सोचेंगे यहाँ से 25 उठाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, इससे पहले आपको यहाँ पर 0 लिखना जरूरी है। जब भी ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट उनके टेबल में आता है, समझ में ना, जैसे कि मान लो आ गया 10 आ गया, 10 आ गया, 25 आ गया, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट नंबर आता है और डायरेक्टली वो डिवाइड होता है 1 टाइम्स में। तो
एक बार होने के बाद यहाँ पर 0 आपको जरूर लिखना है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, उसके बाद ये नंबर उतारेंगे, तो ये भी 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 का 5 से किया कितना हो जाएगा 25 का 2, 5 का 0 से किया 0 और ये 2 हो जाएगा, और 5 का 5 से किया हो जाएगा 25। तो थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर मैं आपको नंबर दूँ कि फॉर एग्जांपल 1010, ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये भी 5 है, तो आप आंसर लिखोगे 5 नहीं, ये रॉन्ग आंसर है, इसको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या करेंगे 1 टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5, उसके बाद 0 लिखना है, उसके बाद वापस लिखना है 5, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। तो थोड़ा इस तरीके से करना है। तो आपने देखा कि इस तरीके से ही आपको डिवीजन करना है, तो ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, ठीक है। जिसको बिल्कुल दिक्कत हो रही है डिविजन्स के अंदर, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शून्य से शिखर तक का बैच को मैंने, ठीक है, शुरू किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सबब है।